चैप्टर 8 मोशन स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का। देखो इसमें मैं पहले आपको थ्योरी पढ़ा दूंगा, ठीक है, फिर उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा और फिर साथ साथ टॉपिक वाइज जो आपके पास बुक में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनको भी साथ साथ करेंगे। क्लियर? तो देखो सबसे पहला इसमें जो टॉपिक आता है वो आता है रेस्ट। रेस्ट क्या है? देखो एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। देखो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अब ये जो सराउंडिंग वर्ड है इसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर कि रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म्स, यहाँ बात करेंगे। अभी इतनी बात को समझते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता विद टाइम पे। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है अ पर्सन सिटिंग ऑन अ चेयर। जैसे कि मान लो आप ही हो, आप एक चेयर पर बैठे हो, ठीक है। अब देखो टाइम तो किसी के लिए रुकता नहीं है, ठीक है, टाइम तो चल ही रहा है। अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, जैसे 5 मिनट्स के बाद हमने देखा कि आप वहीं पर ही हो, तो यानी कि आपने टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया। इसका मतलब क्या हो, आप रेस्ट पर हो, ठीक है। इसलिए एग्जाम्पल में लिखा हुआ है अ पर्सन सिटिंग ऑन अ चेयर। मोशन का मतलब क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अब इसमें भी सराउंडिंग की बात हम बाद में करेंगे, पहले इतनी बात समझो कि ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम। टाइम के साथ साथ जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? मोशन। जैसे कि अ वॉकिंग मैन, तो वॉकिंग मैन में क्या है? वॉक कर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। टाइम तो चल ही रहा है आगे आगे, समझ रहे हो ना, टाइम तो बीत ही रहा है, टाइम तो रुक नहीं रहा किसी के लिए। तो जैसे जैसे टाइम आगे चल रहा है वो भी क्या हो रहा है? अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। कौन? जो वॉक कर रहा है, मैन। समझ रहे हो इतनी बात? ठीक है। अपने ऊपर एग्जाम्पल ले लो, आप कहीं बैठे हो, ठीक है, और आपको किसी ने कुछ लेकर आने को कहा कहीं से, ठीक है, तो आप वहाँ से जाओगे ना, तो टाइम के साथ आपने क्या किया? अपनी पोजीशन को चेंज किया। टाइम तो बढ़ ही रहा है और आपने भी अपनी पोजीशन चेंज कर ली, तो यानी कि आप किस में आ गए? मोशन में आ गए। समझ रहे हो इतनी बात? ठीक है। अब ये जो सराउंडिंग वर्ड है ये यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। देखो क्या है टॉपिक? रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म्स। अब रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म्स कैसे है इसको समझते हैं। देखो जैसे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो किसी के लिए तो रेस्ट में हो सकता है लेकिन किसी और के लिए वो मोशन में हो सकता है। अब आप कहोगे ये कैसे? देखो समझो, पहले इस बात को समझ लो। यहाँ पर देखो रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म्स क्यों कह रही है? एन ऑब्जेक्ट मे बी इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू वन सराउंडिंग। अब ये सराउंडिंग का वर्ड समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू वन सराउंडिंग बट मे बी एट रेस्ट टू सम अदर सराउंडिंग। अब ये सराउंडिंग का एग्जाम्पल समझते हैं। देखो जैसे यहाँ पर मान लो ये एक बस स्टैंड है, यहाँ पर मान लो ये बस स्टॉप है, ठीक है, और यहाँ पर ये 3 जो हैं लोग खड़े हैं जिनका नाम मैं देता हूँ ए, बी और ये सी, और ये रोड है सामने, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए ये एक कार इस तरीके से मैंने बना दी, ठीक है। इसमें भी बैठे हुए हैं 2 लोग, ठीक है, जिनका नाम मैं देता हूँ, एक का नाम देता हूँ मैं इसमें ई और एक का नाम देता हूँ एफ़, ठीक है। 2 लोग यहाँ पर हैं। अब समझना इस बात को कि सराउंडिंग का मतलब क्या है, ठीक है। अब मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि बताओ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है? ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब ये बी क्या हो गया? सराउंडिंग हो गया। समझ रहे हो? सराउंडिंग के रिस्पेक्ट, जैसे यहाँ पर बोलते थे ना ऊपर विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग भी मैटर करेगा, किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हो आप, ठीक है। जैसे यहाँ बी के साथ है, मतलब अब ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब क्या है? बी के लिए ए कैसा है? रेस्ट पे है या मोशन में है? बताओ। ये तो यहाँ पर खड़े हैं हुए आराम से, तो ये किस में है? रेस्ट पे है। समझ रहे हो बात को? ए किस में रहेगा? रेस्ट में रहेगा। अब बात को समझना, ए विद रिस्पेक्ट टू, और ये कार जो है ये मूविंग है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ई बताओ क्या होगा? ये कार मूव कर रही है। इसका मतलब क्या है? अब सराउंडिंग चेंज कर दी हमने। सराउंडिंग क्या कर दी? ई कर दी। पहले बी थी, अब सराउंडिंग में ई कर दिया। तो अब ई देख रहा है ए को, जो सराउंडिंग होती है उसके अकॉर्डिंग चलना है हमें, ठीक है। अब ई देख रहा है किसको? ए को। तो ई के लिए ए जो है वो रेस्ट में है या मोशन में है? बताओ। मोशन में है। वाई? देखो ये ई ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये जो ए पर्सन यहाँ पर खड़ा है तो इसको ये कैसा लगेगा? ई जब ऐसे जा रहा है तो जो अंदर ई बैठा हुआ है उसको ए ऐसा लगेगा जैसे पीछे जा रहा है। जैसे आप गाड़ी में बैठे होते हो और जो रोड की साइड पे जो ट्री लगे हुए हैं, पोल्स लगे हुए हैं, ठीक है, वो ऐसे लगते हैं ना आपको कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट ऐसा कोई वो मूव तो हो नहीं रही होते, लेकिन आपको लगता है कि वो मूव हो रहे हैं, तो यानी कि आपके लिए वो क्या है? उस टाइम पे मोशन में है। समझ रहे हो बात को? रिलेटिव टर्म समझ में आई? जो चीज़ रेस्ट में है वो किसी के लिए रेस्ट में हो सकती है। अगर आप वहीं खड़े हो रोड पे तो वो ट्री आपके लिए रेस्ट पे होगा, लेकिन आप अगर गाड़ी से जा रहे हो और गाड़ी से बाहर देख रहे हो उन ट्रीज़ को, तो आपको लगेगा कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो आपके लिए मोशन में हो गए। तो इसलिए रिलेटिव टर्म हो गया, ट्री रेस्ट पे भी है और मोशन भी है। मतलब क्या? सराउंडिंग अगर हम चेंज कर देंगे तो कोई चीज़ रेस्ट पे हो सकती है, कोई चीज़ उसके रिस्पेक्ट में मोशन में हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर अब हमने बात की कि ए विद रिस्पेक्ट टू ई, कि अब जो ए है विद रिस्पेक्ट टू ई, मतलब ई ए को देख रहा है, अब तो ई तो आगे जा रहा है, ठीक है, तो उसको ए कैसा लगेगा? पीछे जाता हुआ दिखेगा। ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये किस में आएगा? मोशन में। तो देखो ए की है ए और यहाँ भी ए, लेकिन जब हमने सराउंडिंग चेंज की, बी के रिस्पेक्ट में देखा तो रेस्ट पे था ए।
और ई के रिस्पेक्ट में देखा ए को तो वो मोशन में था। तो ये रिलेटिव टर्म है रेस्ट एंड मोशन, समझ रहे हो, इसीलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ था कि एन ऑब्जेक्ट मे बी इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू वन सराउंडिंग बट मे बी एट रेस्ट टू सम अदर सराउंडिंग। क्लियर, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं यहाँ से। देखो अब मैं यहाँ पर आपको ये बोलता हूँ कि ई विद रिस्पेक्ट टू एफ बताओ क्या होगा, कार मूव कर रही है। अब यहाँ सराउंडिंग क्या है, एफ है, विद रिस्पेक्ट टू एफ बात कर रहे हैं हम, तो एफ ई को देख रहा है। अब क्या ई विद रिस्पेक्ट टू एफ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद टाइम? नहीं चेंज कर रहा, चाहे कार मूव कर रही है। लेकिन जब मैंने कहा ई विद रिस्पेक्ट टू एफ, तो ई और एफ के लिए देखेंगे हम, तो जब एफ ई को देख रहा है उसके लिए तो वो पोजीशन चेंज कर ही नहीं रहा है, क्योंकि वो एक ही कार में चाहे वो चल रही है। तो हम मोशन में नहीं बोल सकते विद रिस्पेक्ट टू एफ, क्या बोलेंगे हम उसको, किस में है वो, रेस्ट में है। अब यही चीज़ हम लगा लेते हैं इस तरीके से कि ई विद रिस्पेक्ट टू, बताओ जो बाहर खड़ा है ए, उसके लिए क्या हो गया, अब कार तो मूव कर ही रही है। अब विद रिस्पेक्ट टू ए मतलब क्या, ए ई को देख रहा है, इसके रिस्पेक्ट में होता है, आपको ये समझना है कि वो उसे देख रहा है, समझ रहे हो। जैसे यहाँ पर ई विद रिस्पेक्ट टू ए किया तो ए देख रहा है ई को, और ये तो कार मूव कर रही है, तो ए को ई कैसा दिख रहा होगा, आगे मूव होता हुआ, तो यानी कि ये किस में आ गया, मोशन में आ गया, समझ रहे हो। देखो ऑब्जेक्ट वही है ई और यहाँ भी ई, लेकिन सराउंडिंग जब चेंज की तो यहाँ पर देखो एक बार रेस्ट में आ गया वो और एक बार मोशन में आ गया, समझ रहे हो बात को या नहीं। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। क्लियर कट हो रही है कहानी या नहीं, क्लियर है कहानी। अब देखो यहाँ एग्जाम्पल में आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। देखो क्या लिखा हुआ है हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में, फॉर पैसेंजर्स इन अ मूविंग बस द रोड साइड ट्रीज एंड पोल्स अपीयर टू बी मूविंग बैकवर्ड। तो मतलब क्या हुआ, पैसेंजर्स जो बस में हैं और बस मूविंग है, तो उनके लिए जो रोड की साइड में जो ट्रीज और पोल्स खड़े हैं वो कैसे लगते हैं उनको, कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, समझ रहे हो। तो अब ये जो सराउंडिंग वर्ड है ये आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पर जब हमने बोला था कि एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, क्योंकि सराउंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर सराउंडिंग जब हमने चेंज की तो एक चीज़ रेस्ट पे है, और जब सराउंडिंग चेंज की तो एक बार वो मोशन में है, समझ रहे हो। तो इसलिए सराउंडिंग वर्ड आया है, क्योंकि सराउंडिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले होता है इसमें, कि कोई चीज़ रेस्ट में है या मोशन में है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी यही चीज़ लिखी हुई थी कि एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम, तो है ही है, बट विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग भी है, क्योंकि जैसे यहाँ पर आपको पता है जो मोशन में थी ए विद रिस्पेक्ट टू ई, सराउंडिंग की वजह से हमने बोला, क्योंकि ई जो था मूव कर रहा था, तो उसके लिए ए उसको कैसा लगा, बैकवर्ड जाता हुआ, तो मोशन में दिखेगा। लेकिन जब ए विद रिस्पेक्ट टू बी किया, दोनों एक ही जगह खड़े हुए हैं, तो ऑब्वियस ही बात है विद रिस्पेक्ट टू बी ए क्या है, रेस्ट पे है, समझ। तो सराउंडिंग का बड़ा खेल है, इसलिए सराउंडिंग वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट आपको ये क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल। सेकंड वाले में देखो क्या कहता है, अ मैन सिटिंग इन अ मूविंग कार, जैसे ये एग्जाम्पल दिया था मैंने, इज़ एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर मैन इन द सेम कार। जैसे यहाँ पर हमने ई और एफ का एग्जाम्पल दिया था कि ई भी बैठा है गाड़ी में और एफ भी गाड़ी में बैठा है, तो ये दोनों किस में रहेंगे, चाहे वो मूविंग है, रेस्ट पे रहेंगे, समझ रहे हो, सेम कार, बट ही इज़ इन द मोशन विद रिस्पेक्ट टू अ मैन स्टैंडिंग ऑन द रोड। जैसे ई विद रिस्पेक्ट टू, जब हमने ए बात की थी कि ई ऑब्वियस बात है गाड़ी में है तो मूवेबल हो रहा है, मूव हो रहा है, और ए के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, क्योंकि ए बाहर खड़ा है, तो ऑब्वियस बात है वो कैसा लगेगा, ए को ई कैसा लगेगा, मोशन में लगेगा, समझ रहे हो बात को। तो इसीलिए ये जो है लाइन लिखी हुई है, बट ही इज़ इन द मोशन विद रिस्पेक्ट टू अ मैन स्टैंडिंग ऑन द रोड, मतलब ए की है ई, और विद रिस्पेक्ट टू जब एफ किया तो वो रेस्ट पे है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू जब ए किया तो वो मोशन में आ गया। ये एग्जांपल है हमारे पास रेस्ट एंड मोशन के रिलेटिव टर्म्स के लिए। क्या इतनी बात क्लियर है, मतलब क्या रिलेट करता है रेस्ट एंड मोशन, क्लियर है कहानी। देखो नॉर्मल आपको ये सब पता है कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, लेकिन यहाँ पर साइंस में ये नई कहानी क्या पता चली आपको कि रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म्स। जो चीज़ रेस्ट में है किसी के लिए वो किसी और के लिए मोशन में भी हो सकती है। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं, बताओ। क्लियर है कहानी, ठीक है, कर लोगे इसको, ओके जी, थैंक यू।